तो हम हिस्सा कहाँ मांगे। नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उनसे लेगा। अब हिस्सा मांगने की बात उनसे नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सा तब हम मांगते जब उनके हाथ में होता। आज कुछ है ही नहीं। अब जब कुछ है नहीं तो उस परिस्थिति में हम यह भी सोचते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों कि नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे इस विरासत को कहीं गिरवी रखने का काम किया। हम लोग प्रारंभ से देखते रहे हैं नीतीश कुमार जी को, समता पार्टी के दौर से, उससे पहले से भी हम नीतीश जी को देखते रहे। नीतीश जी पहले कोई भी राजनीतिक निर्णय खुद लेते थे, लोगों से परामर्श जरूर करते थे, एक एक कार्यकर्ता से बात करते थे, नेताओं से बात करते थे और उसके उपरांत फिर निर्णय लेते थे। तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। और एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, आप लोग जानते भी हैं, महागठबंधन जब बना, गठबंधन में फिर से बदलाव हुआ, तो क्यों बदल गए, क्यों महागठबंधन में आ गए। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र यादव जी ने महागठबंधन के साथ जुड़वा दिया, पार्टी को इधर से हटाकर वहां ला दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर वहां चले गए। तो इसलिए सीधा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। जो लोग उनके साथ अगल बगल कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उनको घेर लिया, अब ऐसे घेरे हुए लोगों के द्वारा जो सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री जी उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो लोग जिन लोगों ने घेर लिया है उनकी सलाह पर क्यों चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से इसलिए निर्णय आज नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपने पास उन लोगों को कभी आने ही नहीं दिया, अपना उत्तराधिकारी उस रूप में किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत के अनुकूल उनको सलाह देता। जो लोग भी अगल बगल बैठे हुए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से उनको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की तो एक तरह से साजिश है कि वह विरासत बर्बाद हो जाए। तो वैसे लोग जब बैठेंगे तो इसी तरह की सलाह देंगे। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दोष मुख्यमंत्री जी का भी है। अगल बगल जिस तरह के लोग बैठ गए, खुद मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया जिसके चलते ऐसा हुआ है। समता पार्टी बनी थी, बाद में चलकर जनता दल यूनाइटेड, इसको सबसे ज्यादा किस सामाजिक वर्ग के लोगों ने ताकत देने का काम किया। ताकत तो समय समय पर सब लोगों ने दी। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी, लघु समाज के लोगों ने ताकत दी, दलित महादलित समाज के लोगों ने ताकत दी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने समय समय पर ताकत दी। और यहाँ तक जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो उसमें भी एक बड़ा सेक्शन सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी मिलकर इनको ताकत देने का काम किया। तो इतने लोगों ने ताकत दी, इनको दी, लेकिन नीतीश कुमार जी आज उसी को भूल गए और धीरे धीरे ऐसे लोगों से घिर गए जिनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी चाहते तो सबसे अधिक जो शुरुआती दौर में जिनको इन्होंने जिन लोगों ने इनको आधार दिया, खड़ा किया, लघु समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, उन वर्गों से किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था, कोई बात नहीं, हमने तो पहले भी कई बार कहा है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते कोई बात नहीं, अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती, लघु समाज से किसी को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहां देख रहे हैं। पड़ोसी, वह भी ऐसा पड़ोसी जिस पड़ोसी के बारे में 2020 का चुनाव, अंतिम चुनाव नीतीश जी ने लड़ा विधानसभा का, अब तक का सबसे अंतिम चुनाव, उस चुनाव में भी 15 साल बनाम 15 साल नीतीश कुमार जी ने नारा दिया। तो वहां से
अब उत्तराधिकारी बनाने की बात, अपने घर में इनको उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। और झांक रहे इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो अगल बगल लोग इनके हैं वैसे लोग नहीं आ पाए या नहीं लाए गए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं, वो निजी स्वार्थ में लोग काम कर रहे हैं। भागते भूत की लंगोटी सही, अब बर्बाद हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। सत्ता मुझको दी गई, विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई। मैंने बीच में भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मतलब झुनझुना थमाया गया और एमएलसी बना करके लोगों को लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीर बेचकर अमीर बनने का काम न कभी किया है न करेगा। हम जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकते हैं। अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा मैं करता हूं। साथ ही साथ विधान परिषद की सदस्यता अब प्रक्रिया है कि मिलकर विधानसभा के सभापति जी को त्याग पत्र देना पड़ता है, तो उनसे मैं समय मांगकर जल्दी ही, आज कल जब समय मिलेगा, जब मतलब हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, आज समय दे कल समय दे, हम जाकर के उनको इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से सौंप देंगे।